हाय, कैसे हैं ब्लॉग पर? आई होप अच्छा कर रहे होंगे। आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाले है क्योंकि गूगल में कोर अपडेट 2020 की इनिशियल रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें कि हम जानेंगे किन 6 कैटेगरी पर इस अपडेट का सबसे ज़्यादा कहर पड़ पाया है। कहीं आप तो नहीं है उसमें। इसके अलावा हम जानेंगे कैसे 5G आपके ब्लॉग को स्लो कर सकता है। इसके अलावा एलिमेंटर प्रो प्लगइन की वजह से कैसे आपका ब्लॉग हैक हो सकता है। वहीं और हमेशा की तरह आपको वीडियो के अंत में हम बताएंगे ट्रेंडिंग एंड अपकमिंग टॉपिक्स जिन पर कि आप पोस्ट लिखकर ट्रैफिक पा सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्च इंजन जनरल ने मई 2020 कोर अपडेट को 2003 के बाद से सबसे बड़ा अपडेट बताया है, जिस वजह से इसे ग्लोबल डाटा सेंटर में अपडेट करने में काफ़ी लंबा समय लग सकता है। इसके कारण जनवरी अपडेट के मुकाबले मई अपडेट की वजह से SRP में ज़्यादा वोलेटिलिटी देखी जा रही है, जो कि अपडेट कंप्लीट होने तक जारी रहने वाली है। इसी उथल पुथल में इनिशियल रिपोर्ट आई है कि न्यूज़, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल, ऑनलाइन कम्युनिटीज़, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट टॉप कैटेगरीज रही हैं। वहीं हेल्थ, लोकल सर्च बिजनेस, रियल एस्टेट, ट्रैवल, पेट्स एंड एनिमल, पीपल एंड सोसाइटी टॉप लूजर कैटेगरीज रहीं। वैसे इनमें से कई कैटेगरीज कोर अपडेट से पहले ही कोरोना की वजह से सफर कर रही थी, पर लेकिन इस अपडेट ने भी उन्हें मार डाला। अगर आप भी इस कोर अपडेट से इम्पैक्टेड हैं तो गूगल आपको क्या करने के लिए कहता है आप इसी वीडियो में जान सकते हैं। बहरहाल ये अपडेट अभी अंडरवे है, जिसके कारण इसका फाइनल रिजल्ट पाने में काफ़ी वेट करना पड़ सकता है, जिसकी हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। मई 2020 कोर की वजह से वेब बीटल प्रोग्राम की ये खबर दब चुकी थी, जिसे गूगल ने 5 मई को ही लॉन्च कर दिया था। बेसिकली वेब बीटल प्रोग्राम एक नया यूजर एक्सपीरियंस मेजरिंग प्रोग्राम है, जिसकी सहायता से आपके ब्लॉग पर कोई यूजर जाता है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा उसे रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कि डेफिनेटली आपकी रैंकिंग पर इम्पैक्ट डालने वाला है। ये प्रोग्राम मेनली 3 फैक्टर के आधार पर वर्क करेगी: LCP, FID, CLS। LCP मीन्स लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। इसके अकॉर्डिंग आपके ब्लॉग का मेन कंटेंट CSS एसेंशियल जावास्क्रिप्ट 2.5 सेकेंड में लोड हो जाना चाहिए। FID मीन फर्स्ट इनपुट डिले। जब कोई यूजर आपके ब्लॉग को एक्सेस करता है तो आपका सर्वर पहला रिस्पॉन्स देने में कितना समय लगा देता है उसे FID कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल वह 100 ms या उससे कम होना चाहिए। CLS ये आपके ब्लॉग की डिजाइन से रिलेटेड, जिसका फुल फॉर्म है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। शायद आपने ऐसा वेबसाइट देखा होगा जिसके बटन पर आप क्लिक किए होंगे तो वो एक्सीडेंटली उसका पेज स्क्रॉल डाउन हो गया होगा, जिसके बाद आपका कर्सर 8 पर चला गया होगा। ये वेबसाइट इस रूल को वायलेट करता है। इसलिए ध्यान रखें कि पेज लोडिंग के पहले रिक्वेस्ट से लेकर आखिरी रिक्वेस्ट तक आपके मेन कंटेंट, एलिमेंट, बटन की पोजीशन में कोई चेंज ना हो। वहीं आपके ब्लॉग पर मौजूद सभी बटन सही वर्क करें। इसलिए आज ही आप एडसेंस एड और इमेज के लिए प्लेस होल्डर यूज करें, जिससे कि आपके मेन कंटेंट की पोजीशन में कोई चेंज ना होगा। इसके अलावा आप इस प्रोग्राम के तहत अपने ब्लॉग की परफॉर्मेंस को चेक करना चाहते हैं तो आप वेब बीटल क्रोम एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, जो कि अभी डेवलपिंग मोड में है, पर आप इसे गिटहब से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लाउड होस्टिंग कंपनी डिजिटलओशन की डाटा लीक हो गई थी, लेकिन सबसे अच्छी बात रही कि इस इंसिडेंट से केवल 1% कस्टमर ही प्रभावित हुए, जिनका भी कोई नुकसान नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू डिजिटलओशन स्पोक पर्सन, डिजिटलओशन की एक इंटरनल फाइल ऑनलाइन अवेलेबल हो गई थी, जिसे कि बिना कोई पासवर्ड डाले भी एक्सेस किया जा सकता था। बाकायदा किसी ने इसे 15 बार एक्सेस करने की भी कोशिश की। उसमें कस्टमर नेम, ईमेल ID, ड्रॉपलेट एंड पेमेंट डिटेल्स थी। इसके बाद DO ने उस फाइल को डाउन किया और रिलेटेड कस्टमर को उस बारे में मेल किया। अगर आपने कोई मेल नहीं पाया तो इट मीन आप इस इंसिडेंट से सेफ हैं। हाल ही में एलिमेंटर प्रो के 2.9 वर्जन को रिलीज किया गया, जिसमें कि WP सिक्योरिटी प्लगइन वर्डफेंस ने वल्नरेबिलिटी पाया। यही नहीं, अल्टीमेट एडॉन्स फॉर एलिमेंटर के 1.24.1 के वर्जन का भी यही हाल है। इट मीन यदि आप इस प्लगइन को यूज करते हैं तो आपके ब्लॉग को बैकडोर या वेब सेल के द्वारा हैक किया जा सकता है। वर्तमान में इन दोनों प्लगइन्स पर 1 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉल है, पर आप एलिमेंटर फ्री यूज करते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया की लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के 20 मिलियन यूजर्स के डाटा को हैकर ने हैक कर लिया, जिसमें कि लॉगिन क्रेडेंशियल भी शामिल है, और सेलिंग के लिए डार्क वेब मार्केट प्लेस में $2000 की प्राइस पर लिस्ट भी कर दिया। इस बारे में कंपनी का कहना है कि इससे किसी भी यूजर को कोई नुकसान नहीं हुआ है और इस पर वे करीबी नज़र रखे हुए हैं। वाकई में ये न्यूज़ आपको कम्प्लीटली चौंका सकती है कि 5G आपके ब्लॉग को स्लो कर सकता है। इस रिपोर्ट को फिल्मेट ग्रुप ने पब्लिश किया है, जिसमें कहा गया है कि
5G के कारण किसी भी वेबसाइट से मिलने वाला पहला रिस्पॉन्स बहुत ही जल्दी मिल जाएगी, बट उसके बाद परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जावास्क्रिप्ट को, जो कि हमारे ब्लॉग को इंटरैक्टिव बनाता है। याद कीजिए 2011 में ब्लॉग की डिज़ाइन कैसी होती थी, सिंपल एंड बेसिक डिज़ाइन, और आज की ब्लॉग चैट बॉक्स, टॉप बार, स्पेसिफाई साइड बार, हाईली इंटरैक्टिव पॉपअप बॉक्स, पेज बिल्डर से लेस होती हैं। 2011 में एवरेज जावास्क्रिप्ट साइज ट्रांसफर मोबाइल डिवाइस पर मात्र 52 KB थी, जो अब 611% बढ़कर 373 KB हो चुकी है। वहीं थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट जैसे कि फेसबुक पिक्सल, पुश नोटिफिकेशन, GA, GTM कोड 706% बढ़ी है, और समय के साथ ये साइज बढ़ेगी ही, क्योंकि समय के साथ फैशनेबल रहने के लिए आपको अपने ब्लॉग में चेंजेस करना ही पड़ेगा, जो कि एक्स्ट्रा कोड ऐड करती है। इट मीन जितना ज़्यादा कोड उतना ही परफॉर्मेंस पर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली 5G भी इसे सॉल्व नहीं कर सकता। किसी भी ब्लॉग की जान होती है कंटेंट, इसलिए आपको अपने राइटिंग स्किल पर वर्क करना चाहिए। इसलिए आप चाहे तो ये फ्री कॉपी राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग, टिकटॉक मार्केटिंग, शॉपिफाई बिजनेस, जावास्क्रिप्ट, PHP सीखना चाहते हैं तो उसका भी फ्री कोर्स मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यदि आप बायोग्राफर है तो अपनी कोमल सी नज़रों को नुकीला करें और YouTube और TikTok पर कराएं। वहाँ पर आपको भुवन बाम, खेरी मिनाटी जैसे पॉपुलर पर्सन मिल जाएंगे, जिन्हें लोग SRP में सर्च करते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो जल्दी से लिखिए। जब से जियो और फेसबुक का डील हुआ, तब से ये रास्ता साफ हो गया था कि वे एक दूसरे का प्लेटफॉर्म यूज करते हुए अपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। जैसे कि जियो मार्ट को व्हाट्सएप पर स्प्रेड कर रहा है, वहीं फेसबुक टिकटॉक कंपटीटर लासो ऐप को जियो ऐप पर प्रमोट कर सकता है। फिलहाल इसके 5 मिलियन एक्टिव इंस्टॉल हैं, बट इंडिया में अवेलेबल नहीं है। बट बी रेडी टेक वालों। तो इसी नोट के साथ हम दूसरे एपिसोड को वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे गूगल कोर अपडेट, SEO, साइबर सिक्योरिटी, केस स्टडी, कंटेंट आइडियाज, फ्री कोर्स की लेटेस्ट अपडेट के साथ। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन सा न्यूज़ बेस्ट लगा। इसके अलावा आप चाहे तो हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, सिंपली ब्लॉगिंग कम्युनिटी की कोई भी न्यूज़ सेंड करके, जिसके बदले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक क्रेडिट भी मिलेगा, बट पहले भेजो पहले पाओ के आधार पर। सो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।